वेलकम टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड ऑनलाइन कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। देखिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। प्रॉब्लम क्या है पहले वो बता देता हूँ। जस्ट सी दिस, ये एक प्रिंटर मेरे पास आया है। इसका देखिए मॉडल नंबर देख लीजिए, एप्सन का प्रिंटर है, L380 इसका मॉडल नंबर है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले वो दिखाता हूँ। देखिए इसका मैं अभी आपको टेस्ट पेज देता हूँ प्रिंटर का। वेट अ मिनट। अभी देखिए इसका टेस्ट पेज आएगा, वेट अ मिनट। जस्ट ये इसका टेस्ट पेज है। देखिए इसमें क्लियर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो कलर है वो तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन जो ब्लैक इंक है देखिए बिल्कुल इसमें अक्षर सारे कट गए, इसकी लाइनें जो है वो सारी कट गई हैं। ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन करना है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जितने भी देखिए लिक्विड प्रिंटर होते हैं, जो इंक टैंक वाले प्रिंटर होते हैं जिनके अंदर इंक टैंक होता है या जिनके अंदर लिक्विड इंक डलती है, ठीक है, पाउडर इंक वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लेजर होता है उनका इशू अलग होता है। ये जितने भी लिक्विड इंक वाले प्रिंटर हैं, चाहे कार्ट्रिज वाला है चाहे इंक टैंक वाला है, इनके अंदर आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी जो इंक है वो इंक टैंक के अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कस्टमर ने इसमें क्या किया, आप इधर देखिए, आप दिखाइए जरा कस्टमर को। देखो इसमें भी इंक है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन है वो भी बॉर्डर लाइन पे, बट ब्लैक खत्म हो गई बिल्कुल। उसने क्या किया, वो ध्यान ही नहीं दिया, उसकी जो ब्लैक इंक है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे, ऐसे दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए, आप देख रहे हो कि ध्यान से जब मैं इसको टेढ़ा कर रहा हूँ टैंक को, तो ये जो इंक है वो सारी हिल रही है, लेकिन ये खाली है बिल्कुल। ठीक है जी, अब पहली चीज़ तो ये कि देखिए इसमें इंक कैसे डालते हैं। ठीक है जी, ये भी सीन है। अब पहले तो ये बताऊंगा कि इसके अंदर इंक कैसे डालते हैं। दूसरा आपको ये बताऊंगा कि इंक डालने के बाद देखेंगे कि ये ठीक होता है फर्स्ट टाइम में या उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए पहले आपको इंक डालना सिखाते हैं। इसको पहले अपन प्रिंटर को बंद कर देंगे। देखिए मैंने अभी इसका टेस्ट पेज निकाला है, तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ प्रिंटर को। लेट मी चलिए मैंने बंद कर दिया प्रिंटर। अब ये इसका इंक टैंक है जो, अब नज़दीक ले थोड़ा कैमरा। इसको इंक टैंक को ऐसे पकड़ोगे आप, इसको ऊपर उठाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा बाहर। ठीक है जी, ये देखिए इसका कवर बाहर आ गया। 664 इसका इंक का नंबर है जो इसके अंदर इंक डलेगी। सिंपल, ये कलर्ड इंक के टैंक हैं और ये ब्लैक एंड वाइट का टैंक है, ब्लैक इंक का टैंक है। इसको कैप को यहाँ से निकालेंगे अपन, ये कवर निकल गया, बिल्कुल ईजी है बहुत। ठीक है, इसमें अपन इंक डाल देंगे, आप वेट कीजिए। ठीक है जी, सिंपली देखिए क्या करना है, बोतल लेनी है आपने इसकी, और इसके अंदर आपको उसमें टेढ़ी कर देना है, इस छेद के अंदर जो इसका ये हॉल है। ठीक है, आप देख सकते हो इंक उसके अंदर जा रही है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंक टैंक है वो ओवरफ्लो ना हो जाए।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप लोग इंक डालते हो ना तो उसमें पहले भी इंक होती है और आप ऊपर से इंक डालोगे, क्योंकि ये एक बोतल का सिस्टम क्या होता है कि एक बोतल एक बार में उसको फुल कर देती है, और अगर उसमें पहले भी इंक है और आप ऊपर से एक बोतल और डाल रहे हो तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी और ये सारा बाहर खिंच जाएगा आपका। अब देखिए ये मेरी बोतल खाली हो गई है, ठीक हो गया जी। इसको अपन रखेंगे साइड पे, इसको लगाएंगे कवर, इसको पुश करेंगे, ठीक हो गया सर। इसको कवर को ऐसे ही डन, इसको उठाएंगे यहाँ से इजीली और वैसे ही इसको हम वहाँ पे फिट कर देंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे इंक फुल हो गया ये। मैं प्रिंटर ऑन करता हूँ। चलो प्रिंटर ऑन हो गया। अब देखो अब दोबारा मैं इस पेज पे तो सर नहीं निकालता, दूसरे पे निकालता हूँ। इसको साइड पे रखते हैं। ठीक है जी, मैं अब दे रहा हूँ प्रिंट की कमांड दोबारा। अब देखिए दोबारा टेस्ट पेज निकालते हैं इसका। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर। क्या ये इंक इसके अंदर चली गई, इसकी पाइप्स के अंदर, इसके हेड के अंदर इंक आ गई, पता लग जाएगा। अब देखो वही काम हुआ जो मैं बार बार रोकता था। उन्होंने क्या किया, अब अभी इसमें जो इंक डाली है हमने वो इसके हेड तक नहीं गई, इसकी पाइप तक नहीं गई, इसकी नोजल तक नहीं गई। अब उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए अब मेन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। अब देखो ये जो यहाँ पे सिर्फ हल्का सा एक इंक आ रहा है, यहाँ पे नज़दीक दिखाइए आप, ठीक है, हल्की सी इंक आ रही है, ब्लैक कलर ऊपर आ रहा है, ब्लैक नीचे हल्का सा आ रहा है बिल्कुल। तो अभी सीन क्या है कि इसके अंदर जो इंक है वो इंक इसकी हेड की नोजल तक नहीं गई है। अब हमें इसकी जो हेड नोजल है वो क्लीन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, देखिए उसके लिए क्या करना है वो दिखा देता हूँ। आपको अपने पीसी पे जाना है, ठीक है, प्रिंटर एंड डिवाइस पे जाना है। प्रिंटर एंड डिवाइसेस आ गया, ठीक है जी। यहाँ से आपको आपके प्रिंटर पे आ जाना है और मैनेज पे आना है। मैनेज आओगे, यहाँ पे आपको आ जाना है प्रिंटर प्रेफरेंसेस पे, ठीक हो गया। ये पीछे जो बैकग्राउंड है इसको बंद कर दीजिए, आप अपने प्रिंटर को खोल लीजिए। यहाँ से आपको मेंटेनेंस पे आना है। मेंटेनेंस पे आने देखिए आप ये 1 बाय 1 आपको नोजल चेक करनी है इसकी, ठीक है जी। नोजल प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। अभी देखिए हमें नोजल का प्रिंट देगा। नोजल का प्रिंट इन द सेंस क्या देगा कि जो नोजल के अंदर प्रॉब्लम्स है वो आपको ये प्रिंट करके दे देगा कि आपकी नोजल्स में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे दिखाइए आप, यहाँ पे ये नोजल का प्रिंट आ गया। ये जो कलर्ड इंक है इसकी सारी प्रिंट आ रहा है प्रॉपर, हाँ। ये जो इसकी कलर्ड इंक है देखिए प्रॉपर आ रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का भी आपको प्रिंट आना चाहिए था, नहीं आया ना। तो ऊपर आइए आप, कैमरा दिखाइए। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ गई, यहाँ से हमें क्या करना है, इसको क्लीन कर दीजिए, क्लीन, ठीक है, स्टार्ट। अब देखो प्रिंटर में मूवमेंट आपको पता लगेगी, आप प्रिंटर की थोड़ा दिखाओ। प्रिंटर आवाज़ करेगा, प्रिंटर वाइब्रेशन करेगा, प्रिंटर में मूवमेंट होएंगी, ये होने दीजिए, ठीक है जी। ये प्रिंटर का फंक्शन है प्रॉपर। ये जो इसकी नोजल है या हेड है, ये ब्लॉक हैं, ये सारे क्लीन करेगा। और ये भी देखते हैं कि किस कंडीशन तक ख़राब है। ये ना हो, कई बार ये भी होता है कि जो प्रिंटर है उसके हेड्स के अंदर एयर ना चली गई हो, ठीक है। आप मेरी बात समझे हैं। अगर देखिए सपोज करो जैसे उसने पहले इंक खत्म हो गई उसकी और उसने इंक नहीं डाली और वो कॉन्टिन्यूसली प्रिंट दे रहा है, तो प्रिंटर क्या करता है, देखिए टैंक में से इंक को शक करता है। अगर उसको इंक मिलेगी तो वो इंक शक करेगा, अगर इंक नहीं मिलेगी तो वो एयर को शक कर लेगा। और वो जब एयर उसके हेड्स तक जाएगी या उसकी नोजल्स में जाएगी तो वो वहां पे उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है जी। वहां पे उसके एयर्स जाके अगर स्टक हो गई हैं तो इसका हेड खोलना पड़ जाएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि इंक टैंक खाली होने से पहले उसको रिफिल कर लीजिए। तो लेट्स सी, अभी देखिए वहां पे चल रही है प्रोसेसिंग। ये टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको, तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ देखिए, मैं वीडियो को पॉज करूंगा थोड़ी देर के लिए
ठीक है, वीडियो पोस्ट करने से पहले प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने अभी तक देखिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, वीडियो जब भी मैं कोई डालता हूं तो प्लीज आप वीडियो पूरी देखा कीजिए। लास्ट टाइम में ना किसी भाई साहब के कमेंट्स थे कि आपने ये चीज नहीं बताई वीडियो में, ये नहीं बताई। देखिए मैं बताता सारा कुछ हूँ, लेकिन जब आप कोई किसी पॉइंट पे आके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आके वीडियो को स्किप करते हो ना, तो वहां पे वो पॉइंट्स आपके मिस हो जाते हैं। तो आप इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो पूरा देखा कीजिए। ठीक है जी, आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप नीचे जो अपना लाइक कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करता हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं करता हूँ। तो अभी मैं देखिए, और स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। पहली वीडियो पॉज की थी मैंने वहीं से, ये दोबारा से ऐड करूंगा वीडियो को मैं। अब इसका मेरा जो हेड क्लीनिंग वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। देखिए अब मैं इसको क्या करूंगा, प्रिंट नोजल चेक पैटर्न पे मैं आपको इसको क्लीन करके वो प्रिंट करके दिखाऊंगा। अब ये मेरा एक पेज है, देखिए इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी। इस पे ये जो है देखिए, जो टेस्ट पेज है ये पहले निकला हुआ है। ठीक है, तो इसी पे मैं दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन क्लियरिफिकेशन के लिए मैं दोबारा आपको एक प्लेन पेज पे भी दिखा दूंगा। फिलहाल ये रफ पेज पे मैं अपन इसको क्या करेंगे, प्रिंट नोजल चेक करेंगे। ठीक है, अभी के जो इसका मतलब ये है कि हम पहले चेक करेंगे कि जो हमने इसकी जो नोजल का वो किया था, चेक टेस्ट किया था, वो ठीक हो गया कि नहीं हो गया। चलिए मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, और ये गया प्रिंट की कमांड। लेट्स सी, अब देखिए ये प्रिंट करेगा। अब ये मतलब ये लॉटरी लगने वाली चीज है कि ये सेट होगा कि नहीं होगा, ये पता नहीं, अभी ये मुझे भी नहीं पता अभी भी फ्रेंड। अब तो ये जब प्रिंट यहां से बाहर आएगा तभी पता लगेगा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। ये लो, दिस इज सी दिस। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, है ना, मैं नीचे वो वाइट पे रख रहा हूँ तो आपको पता लगेगा। थोड़ा दूर से रखिए कैमरा, हाँ यहाँ पे रखिए। देखो अब पहले का दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सी दिस, ये अपन ने इसका पहला प्रिंट लिया था। अब यहाँ पे क्या था, पहले कलर आ रहा था, सिर्फ कलर आ रहा था, यहाँ पे ब्लैक नहीं आ रहा था। ठीक है जी, उसके बाद मैंने यहाँ से दोबारा भी लिया लेकिन वो प्रॉपर नहीं आया था। ठीक है, फिर 3 बार लिया एंड ये फाइनल है। देखिए अब जस्ट सी दिस, ये फाइनल है। अब देखो इसमें ब्लैक भी आ गया, कलर भी आ गए सारे, और ये बिल्कुल एकदम मस्त प्रिंट आया, एकदम साफ, बिल्कुल साफ। अब आइए ऊपर आइए। ठीक है, अब इसको रखते हैं अपन साइड पे। अब इधर दिखाइए, इसको हम फिनिश कर देंगे यहाँ से। ठीक हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम टेस्ट पेज लेंगे दोबारा से। चलिए मैं अब इसका टेस्ट पेज ले रहा हूँ प्रिंटर का। ठीक है जी, मैंने इस पे गई वही, अपन यहाँ पे कर देंगे टेस्ट पेज। चलो अब देखेंगे इसका टेस्ट पेज क्या रिपोर्ट है, इसका क्या कर सकते हैं। जस्ट सीरीज पर, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अ सेक्सी प्रिंट। जस्ट सीरीज बन गई बात, हो गया ओके। प्रिंट बिल्कुल एकदम मस्त प्रिंट आया, कोई इशू नहीं है प्रिंट में। कलर भी आ गया, ब्लैक भी आ गया, एकदम टनाटन है। तो प्लीज देखिए, बार बार हम लोग मेहनत जरूर करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास रिपेयर करने के लिए आ गया, लेकिन मेहनत, लेकिन हमारे भी तो एक लिमिट है ना, कि हम उस लिमिट तक ही प्रिंटर को रिपेयर कर सकते हैं। अगर गलतियां आप करोगे बार बार कि इंक टैंक आप खाली क्यों होने दे रहे हो, इंक तो बाद में भी डालनी है तो पहले डाल दो ना लाके। ठीक है जी, उसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कोई फायदा नहीं है। अब वो फ्री के पैसे दे के जाएगा, सर्विस के पैसे देने पड़ेंगे कस्टमर को, क्योंकि इसमें जो लेबर है वो कम से कम इस चीज को 1.5-2 घंटे लग गए हैं रिपेयर करने में। ठीक है जी, तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको कभी ये प्रॉब्लम आती है, मैंने इसी वीडियो में आपको दिखाया इंक कैसे डालनी है। इसी वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि प्रिंटर के जो नोजल है, जो हेड है, वो क्लीन कैसे करने हैं। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कर देना, वीडियो पूरी देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।